जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण श्री उमा संहिता का 18वां अध्याय, सातों द्वीपों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, अब आप हमें सातों द्वीपों के विषय में बताइए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपको सातों द्वीपों के बारे में बताता हूँ। जम्बू द्वीप हिमालय के दक्षिण समुद्र से उत्तर की ओर फैला 9000 योजन जम्बू द्वीप है। यह कर्म भूमि भी कहलाता है। यहीं पर मनुष्यों को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना होता है। इंद्रद्युमन, कसेरु, ताम्रवर्ण, गमस्तिमान नाग द्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण व भारत खंड हैं। इसके दक्षिण में ऋषि मुनि निवास करते हैं। जम्बू द्वीप के बीच में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्रों का निवास है। यहीं पर मल्य, महेंद्र, सहय, सुदामा, ऋक्ष, विंध्याचल और पारियात्र 7 विशाल पर्वत हैं। पारियात्र पर्वत पर वेद स्मृति एवं पुराण प्रकट हुए। ये सभी सद्ग्रंथ पापों का नाश करने वाले हैं। ऋक्ष द्वीप, ऋक्ष पर्वत का विशाल क्षेत्र ऋक्ष द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान से समस्त पापों का नाश करने वाली गोदावरी, भीमरती, ताप्ती व अन्य नदियां बहती हैं। कृष्णावेणी नदियां सहय पर्वत से कृतमाला और ताम्रवर्णी मलयाचल पर्वत से बहती हैं। महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुल्या और कुमारी नदियां बहती हैं। इन पवित्र नदियों के मार्ग में अनेक शहर, गांव आदि पड़ते हैं। ये पवित्र नदियां वहां निवास करने वालों की प्यास को शांत करती हैं। यही नहीं, उनके पापों का नाश भी इनके जल स्पर्श से हो जाता है। प्लक्ष द्वीप, प्लक्ष द्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ है। इसी द्वीप पर गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्दुर, सोनक, सुमन, बैभ्राज्र नामक पर्वत हैं। अनुतप्त, शिखी, पापहनी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृपा नामक 7 नदियां प्लक्ष द्वीप की शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ के मनोहर वातावरण में देवता और गंधर्वों सहित अनेक जातियां निवास करती हैं। इस द्वीप में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए देवादिदेव महादेव का ब्रह्मा और विष्णु भी पूजन किया करते हैं। शालमली द्वीप, शालमली द्वीप के बीचों बीच सेमल का एक विशाल वृक्ष है। यहाँ पर श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, बैकल, मानस, सुप्रभु नामक वृक्ष हैं। इसी द्वीप पर शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना, निवृत्ता नाम की सुंदर नदियां बहती हैं। ये पवित्र एवं निर्मल नदियां भक्त गणों की प्यास बुझाती हैं। अपना कार्य पूर्ण करते हुए यहाँ के निवासी ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी का पूजन करते हैं। क्रौंच द्वीप, क्रौंच द्वीप घृतोद समुद्र से बाहर दही से घिरा है। विशाल क्षेत्र में फैला द्वीप है। यहाँ पर क्रौंच, वामन, अंशकारक, दिवावृत्ति, मन पुंडरिक, दुदुम्बी आदि पर्वत एवं गौरी, कुमुदती, संध्या, मनोजवा, शांति पुंडरिक नामक अनेक बड़ी नदियां स्थित हैं। शाक द्वीप, शाक द्वीप दही समुद्र के बाहर दूध के सागर से घिरा है। यहाँ पर शाक का बहुत बड़ा वृक्ष स्थित है। उदयाचल, अस्ताचल, जलंधार, विवेक, केसरी नामक पर्वत है। सुकुमारी, नलिनी, कुमारी, वेणुका, इक्षु, रेणुका और गर्भास्त नामक नदियां स्थित हैं। यहाँ के सुंदर मनोरम स्थलों पर सभी जाति के लोग रहते हैं। पुष्पकर द्वीप, क्षीर समुद्र से बाहर का जो क्षेत्र मधुर जल से घिरा है वह पुष्कर द्वीप कहलाता है। यहीं पर मानस पर्वत स्थित है। यहाँ निवास करने वाले मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं। वे लंबी आयु वाले होते हैं और आनंद पूर्वक निवास करते हैं।
पुष्कर द्वीप के महावीत खंड में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है और यहाँ रहने वाले देवता और दानव उनको पूजते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के निवास करने हेतु पृथ्वी पर 7 लोक स्थित हैं, जिन्हें 7 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। संगत जी, यहीं पर शिव पुराण श्री उमा संहिता का 18वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।